फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है। 22 जनवरी वो तारीख है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही हैं। दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता ठुकरा दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर राजनीति कर रही है और प्राण प्रतिष्ठा जो धर्म और शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए उन विधियों का, उन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। इस बीच राम मंदिर को लेकर खूब चर्चा हो रही है, सवाल हो रहे हैं और इतिहास के पन्ने भी पलटे जा रहे हैं। ऐसे ही एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल हमेशा से रहा है कि भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ था। क्या अयोध्या में रामलला का जन्म हुआ था? इतिहास क्या कहता है और इतिहासकारों का क्या मानना है, चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। राम को राजा और हिंदुओं के आराध्य विष्णु का 7वां अवतार माना गया है। हिंदुत्ववादी संगठनों ने 90 के दशक में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जो आंदोलन चलाया उसका नाम राम जन्मभूमि आंदोलन रखा गया था। यह नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ऐतिहासिक रूप से हिंदुओं के बड़े वर्ग का यह दावा है कि राम का जन्म स्थान वही है जहां कभी बाबरी मस्जिद हुआ करती थी। इस दावे के मुताबिक मुगल शासक ने राम जन्मभूमि पर स्थित मंदिर को तोड़ दिया और फिर वहां मस्जिद बनवाई गई। हालांकि कई इतिहासकार या ऐसा कोई ऐतिहासिक दस्तावेज या पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है जो यह निर्णायक रूप से साबित कर सके कि राजा राम की अयोध्या वैसे ही थी जैसी आज उत्तर प्रदेश के एक जिले के तौर पर पहचानी जाती है। अलग अलग इतिहासकारों ने राम के जन्म स्थान को अफगानिस्तान, ईरान, हरियाणा से लेकर अन्य कई जगहों तक पर बताया है। उत्तर प्रदेश का अयोध्या राम की जन्मस्थली नहीं है, इस बात को सबसे गंभीर रूप से 1990 के दशक में उठाया गया था। साल 1992 में इतिहासकार श्याम नारायण पांडे की लिखी किताब एंशिएंट जियोग्राफी ऑफ अयोध्या प्रकाशित हुई। इस किताब में पांडे ने तर्क दिया कि राम का जन्म वर्तमान अफगानिस्तान के शहर हेरात में हुआ था। इस किताब में पांडे अलग अलग देशों में अयोध्या होने की बात भी लिखते हैं। किताब के इंडेक्स में 3 टाइटल हैं: अयोध्या इन वेस्ट बंगाल, अयोध्या इन नेपाल, अयोध्या इन थाईलैंड एंड लाओस। साल 1997 में पांडे ने बेंगलुरु में आयोजित 98वें इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस में अपनी एक थ्योरी पेश की थी। पांडे ने इस पेपर में वैदिक ग्रंथों का हवाला देकर और उन्हें क्षेत्र के पुरातात्विक खोजों से जोड़कर अपनी बात को साबित करने की कोशिश की। साल 2000 में राजेश कोचर ने भी अपनी किताब द वैदिक पीपल देयर हिस्ट्री एंड जियोग्राफी में राम के जन्म स्थान को अफगानिस्तान में बताया था। उनके मुताबिक अफगानिस्तान की हैरी राउड नदी ही मूल सरयू नदी है और अयोध्या इसी के तट पर स्थित थी। कोचर ने तर्क दिया था कि अयोध्या की खोज हैरी राउड के किनारे की जानी चाहिए, न कि आधुनिक सरयू के किनारे, जिसका नाम बाद की पीढ़ियों के अप्रवासियों ने अपनी मातृभूमि की याद में रखा था। राम की वंशावली के अध्ययन के आधार पर कोचर ने यह भी दावा किया कि राम के पूर्वज पश्चिमी अफगानिस्तान, पूर्वी ईरान क्षेत्र में रहते थे। 1998 में अब आते हैं और एक पुरातत्वविद कृष्ण राव ने बनावली को राम का जन्म स्थान बताया है। बनावली हरियाणा में स्थित है और यह एक हड़प्पाकालीन स्थल है। कृष्ण राव ने राम की पहचान सुमेरियन राजा रिमसिन प्रथम से और उनके प्रतिद्वंदी रावण की पहचान बेबीलोन के राजा हम्मुराबी से की थी। उन्होंने सिंधु मुहरों को समझने का दावा किया। उन्होंने कहा कि उन मुहरों पर रामसेना यानी रिमसेन और रवानी दामा शब्द पाए गए थे।
इस तरह से इतिहास के पन्नों में भी यह दिखता है कि भगवान राम के जन्म स्थल को लेकर अलग अलग दावे किए जाते हैं, अलग अलग जगहें बताई जाती हैं।